नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक महाभारत की कथा में दुर्योधन और विदुर का संवाद सदैव गहराई से भरा हुआ है। दुर्योधन महत्वाकांक्षी था, परंतु उसके हृदय में असुरक्षा के भय भी छिपा रहता था। वह जानता था कि पांडवों का बल, उसके साथ खड़े श्री कृष्ण का मार्गदर्शन और धर्म की शक्ति उसके लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे ही क्षणों में उसने विदुर से प्रश्न किया। यह प्रश्न केवल युद्ध या राजनीति का नहीं था, बल्कि उसके मन में गहराई में छिपे संदेह और सत्य की तलाश का भी प्रतीक था। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मधुर होने वाला है। कृपया वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। एक दिन दुर्योधन ने विदुर को राज्यसभा में बुलाया और गंभीर स्वर में पूछा, हे विदुर, मैं हस्तिनापुर का युवराज हूँ। राज्य मेरी मुट्ठी में है। मेरे पास धन, सैनिक, मित्र और पराक्रमी योद्धा जैसे भीष्म, द्रोण, कर्ण और कृपाचार्य हैं। फिर भी मैंने मन को शांति क्यों नहीं मिलती? पांडव सदैव मेरे लिए चुनौती क्यों बने हुए हैं? क्या धर्म वास्तव में मेरी ओर है, या धर्म हमेशा उन्हीं का साथ देगा जो मेरे शत्रु हैं? क्या शक्ति ही सबसे बड़ा सत्य है, या सत्य की शक्ति बल से भी बड़ी होती है? दुर्योधन का यह प्रश्न उनके भीतर के एक द्वंद्व को दर्शाता है। वह जानता था कि क्या केवल बल, युद्ध कौशल और सत्य के सहारे विजय सुनिश्चित हो सकती है, या फिर उसके पीछे धर्म और नीति का होना आवश्यक है। विदुर ने उनको ध्यानपूर्वक देखा। विदुर के लिए यह क्षण कठिन था, क्योंकि वे जानते थे कि दुर्योधन अपने हृदय में ईर्ष्या और क्रोध को नहीं निकाल सकता। फिर भी दुर्योधन के प्रश्न का उत्तर देना उनका कर्तव्य था। विदुर ने कहा, राजकुमार, मनुष्य के पास कितना भी धन, शक्ति और राज्य हो, यदि उनके भीतर शांति नहीं है तो वह सब व्यर्थ है। तुम्हारे मन की अशांति का कारण तुम्हारा लोभ और ईर्ष्या है। तुम पांडवों को अपना शत्रु मानते हो, जबकि वे तुम्हारे भाई हैं। धर्म उसी का साथ देता है जो न्याय और सत्य के मार्ग पर चलता है। शक्ति क्षणिक होती है, परंतु सत्य की शक्ति चिरस्थायी होती है। जो धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके विरुद्ध उसकी ही सेनाएं क्यों न हो, अंततः उसकी विजय ही निश्चित होती है। दुर्योधन ने यह सुनकर पुनः पूछा, तो क्या इसका अर्थ यह है कि मेरा मार्ग अधर्ममय है? क्या मैं युद्ध जीत नहीं सकता, भले ही मेरे साथ महारथी हूँ? यदि ऐसा, तो क्यों मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे? विदुर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, युद्ध जीतना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता राजकुमार। धर्म और नीति का पालन ही सच्ची विजय है। यदि तुम न्याय का त्याग करोगे तो तुम्हारी सेना, तुम्हारे मित्र और तुम्हारा गर्व तुम्हें छोड़ देगा। समय आने पर जो तुम्हें अजय प्रतीत हो रहा है, वही तुम्हारी हार का कारण बनेगा। याद रखो, अधर्म का मार्ग चाहे जितना ही आकर्षण क्यों न हो, उसका अंत विनाश ही होता है। दुर्योधन ने यह सुनकर भीतर से व्याकुल हो गया। उसका मन मानना नहीं चाहता था, किंतु विदुर की वाणी उसके अंतर की गहराई तक पहुंच चुकी थी। वह सोचने लगा कि कहीं वास्तव में उसके भीतर की ईर्ष्या और लोभ ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी तो नहीं। इस प्रकार दुर्योधन ने विदुर से यह प्रश्न किया, जो केवल एक शंका नहीं बल्कि उसके हृदय का असली बोझ था। उसने जाना कि सत्ता और बल के साथ साथ धर्म और सत्य का होना भी आवश्यक है, परंतु दुर्भाग्य यह रहा कि दुर्योधन ने विदुर की शिक्षा को मन में स्वीकार नहीं किया और अंततः वही उसके विनाश का कारण बना। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि प्रश्न पूछना ज्ञान की ओर पहला कदम है, लेकिन सच्चा लाभ तभी होता है जब हम उसका उत्तर हृदय में स्वीकार करें। दोस्तों नमस्कार, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल ज्ञान का पिटारा यूट्यूब चैनल। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।